यात्राएं, ट्रेवलिंग, सफर तो आपने बहुत किए होंगे, लेकिन आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे सफर में जिसमें सिर्फ आप होंगे और हम। तो चलिए आज करते हैं दिल्ली मेट्रो का सफर। जैसा कि हर यात्रा का अपना एक अलग अनुभव होता है, वैसे ही हमारी इस यात्रा का अपना एक अलग अनुभव होगा। साथ ही साथ जैसे हर मुसाफिर की एक मंजिल होती है, वैसे ही हमारी भी एक मंजिल होगी। बट वो मंजिल क्या होगी, वो तो यात्रा पूर्ण करने के बाद ही आपको पता चलेगा। बट आप कहेंगे कि ये कैसी यात्रा है जिसमें ना तो मंजिल का पता है, ना ही इस यात्रा का कोई ठिकाना। बट लेट मी टेल यू गाइज, अगर आप थोड़ा डीप सोचो तो असली मज़ा तो सिर्फ सफ़र में है, मंजिल में नहीं। इसे ऐसे समझो जैसे कि हम घर से निकले, सपोज करो किसी की शादी अटेंड करने के लिए। अब रास्ते में हम कॉन्स्टेंटली ये सोचते जा रहे हैं कि हम वहाँ लोगों के साथ कैसे गेट टुगेदर करेंगे, हम वहाँ कैसे कंफर्टेबल होंगे, कैसे कैसे लोग हमको वहाँ जज करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। सफ़र में तो हम अभी भी हैं, लेकिन सोच क्या रहे हैं कि वहाँ पर क्या चलेगा या वहाँ जाने के बाद क्या होगा। तो इस चक्कर में हमने क्या किया, हमने अपने इस सफ़र को मिस कर दिया। जो आनंद हम इस सफ़र के दौरान ले सकते थे, वो हमने मिस कर दिया। यही ज़िंदगी में होता है। हम अपने लाइफ के कुछ ऐसे टारगेट, कुछ ऐसे सपने बुन लेते हैं, फोकस उन पे करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन इस चक्कर में हम क्या कर देते हैं, हम लाइफ का जो ये सफ़र है उसको हम मिस कर देते हैं। लाइफ में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव, सुख दुख, काफ़ी सारी चीज़ें आती जाती रहती हैं। हम इन सब चीज़ों को नेगलेक्ट कर देते हैं। हम सिर्फ अपना फोकस रखते हैं अपने टारगेट पे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ज़िंदगी का असली मज़ा तो सफ़र में है, मंजिल में नहीं। वैसे सच कहूँ तो सब ना नज़रिए का फ़र्क है। एक यात्रा में दो पर्सन बैठे हैं, दोनों का अपना अपना नज़रिया है। दोनों सेम ट्रेन में बैठे हैं, सेम रास्ते से होकर गुज़र रहे हैं, सेम नज़ारे उनके सामने होकर गुज़र रहे हैं। बट एक के माइंड में सिर्फ मंजिल 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 घूम रही है, और दूसरा उस सफ़र में जो चीज़ें उसके नज़रों के सामने से होकर जा रही हैं उनका लुत्फ़ उठा रहा है। मंजिल दोनों को जाकर मिलनी ही है, जिस सफ़र पर वो निकले हैं या जिस मंजिल को पाने वो निकले हैं। लेकिन एक ने सिर्फ मंजिल पर फोकस किया और दूसरे ने सफ़र को भी इंजॉय किया और मंजिल भी उसको मिल गई। मेरा ना एक बिलीव सिस्टम है, हर टाइम को ना इंजॉय करो, अपने हर एक मोमेंट को जी लो। आज हम जा रहे हैं दिल्ली शादी में। शादी है हमारी भांजी की और हम निकल चुके हैं अपनी सिस्टर और जीजू के साथ। अभी आपको बता दें, हम बैठे हैं गाजियाबाद में शहीद स्थल से, और हम जा रहे हैं नियर शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन, जहाँ पर हमारी भांजी की शादी है। और अभी हम आगे बढ़ चुके हैं, निकल चुके हैं, पहुँच चुके हैं मेट्रो स्टेशन पर। यहाँ पर हमने टोकन खरीदा और अभी आगे बढ़ रहे हैं, मेट्रो का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का आना जाना लगा हुआ है। देख रहे हैं सिटी का नज़ारा, किस तरह के लोग हैं यहाँ पर और कैसी कैसी चीज़ें हो रही हैं हमारे अराउंड। कुछ लोग जो सिटी एरिया से हैं वो यहाँ दिल्ली मेट्रो में डेली सफ़र करते होंगे, लेकिन हम तो कभी कभी ही आते हैं। किसी ओकेशन पर कहीं जाना पड़ जाए, किसी की शादी में, किसी पार्टी, किसी फंक्शन में, या किसी रिलेटिव के यहाँ, तो हम दिल्ली मेट्रो से सफ़र करते हैं। अदरवाइज़ हम दिल्ली मेट्रो में डेली बेसिस पर नहीं आते हैं। थोड़ी देर वेट करने के बाद फाइनली ये हमारी मेट्रो आ गई है और अब हम बढ़ चले हैं सफ़र की ओर। थोड़ी देर बाद हम पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पर। दिल्ली मेट्रो की तो कुछ चीज़ें मेरे को काफ़ी अच्छी लगती हैं, जैसे कि ये काफ़ी शॉर्ट वे में और कम टाइम में हमको हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंचा देती है। और सेकेंडली यहाँ पर कुछ चिन्ह होते हैं, लाइक कुछ साइन दिए होते हैं, जिन साइन को फॉलो करके एक कम एजुकेटेड बंदा भी दिल्ली मेट्रो से सफ़र कर सकता है।
और बाकी इसका टोकन वाला सीन है, अगर टोकन गया तो फिर आपके लिए ट्रैवलिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बाकी दिल्ली मेट्रो में जो डेली बेसिस पर लोग जाते हैं उनका मेट्रो का कार्ड भी होता है। काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं दिल्ली मेट्रो के बारे में, बट जितना मुझे पता है मैं आपके साथ उतना शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डेली बेसिस का पैसेंजर नहीं हूँ। जो डेली बेसिस के पैसेंजर्स हैं वो दिल्ली मेट्रो के बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे। देखिए, जहाँ हम जा रहे हैं, जहाँ पर शादी है, वो होटल है नियर शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन। और हमने जो अपनी यात्रा स्टार्ट करी है वो करी है शहीद स्थल से। डायरेक्टली हम वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे तो हमको अपना रूट चेंज करना पड़ेगा। तो पहले हम पहुँच रहे हैं मंजलिस पार्क। एक बात और, जैसे ही हमने मेट्रो के अंदर एंट्री मारी तो ये देखिए, ये ऑटोमेटिक कपाट खुद ब खुद लग गए हैं। ये खुद पे खुद खुल भी जाते हैं, खुद पे खुद लग भी जाते हैं। तो ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स काफ़ी मन को लुभाते हैं। लेकिन साइंस जितना हमारे लिए यूज़फुल है उतना ही हमारे लिए थोड़ा सा हानिकारक भी हो जाता है अगर इसको सही ढंग से ना यूज़ में लाया जाए। वो क्या कहते हैं, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो विज्ञान ने काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हमको दी हैं, साथ ही साथ उतने डेंजर्स भी हमारे लिए पैदा हो गए हैं। बट समझ रखनी है चीज़ों को सही तरह से यूज़ में लाने की। अगर इन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को सही ढंग से यूज़ में लेकर आओगे तो ये चीज़ें हमारे लिए वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ यही हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकती हैं। अभी हम तो बढ़ रहे हैं आगे, अपनी डेस्टिनेशन की ओर चल रहे हैं। इधर हमारी सिस्टर चल रही है जीजा जी के साथ। यू नो वॉट, आप एक व्लॉगर हैं, आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, बट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए। जैसा कि मैं अपने व्लॉग्स को रिकॉर्ड करते वक्त कर रहा हूँ, कुछ ऐसे चलचित्र थे जो कि बाय मिस्टेक कैसे भी मेरे वीडियो में रिकॉर्ड हो गए हैं, बट मैंने उनको कट कर दिया। क्योंकि वैसे तो एक व्लॉगर अपना व्लॉग बनाता है, लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की प्राइवेसी भी होती है जो कि व्लॉगिंग करते वक्त कैमरा में रिकॉर्ड हो जाती है, तो मैंने उनको कट कर दिया है। एंड ये देखो ना, इधर दी एंड जीजू आगे आगे बढ़े जा रहे हैं और हम इनको पीछे फॉलो करते आ रहे हैं, क्योंकि हम चलचित्र रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। बस ऐसा ही होता है कुछ दिल्ली मेट्रो का सफ़र। यू नो वॉट, दिल्ली में ये जो ऑटोमेटिक सीढ़ियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। उस पर्सन के लिए तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं जो कभी इनसे होकर नहीं गुजरा है। आजकल इन सीढ़ियों से उतरना चढ़ना बहुत ज़्यादा आम हो गया है। फर्स्ट टाइम जब कोई भी इन सीढ़ियों से चढ़ता है तो उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होती है, बहुत अच्छा वो अनुभव करता है और एक अलग ही इंजॉय है इन सीढ़ियों पर चलने का। इनिशियली जब मैं इन सीढ़ियों से होकर गुजरा तो मेरे लिए भी ये काफ़ी मनोहर था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि कोई विलेज का पर्सन जब सिटी जाता है और फर्स्ट टाइम इन सीढ़ियों से होते हुए ऊपर को चढ़ता है या नीचे को उतरता है तो उसको तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता ही है। जब कभी आप दिल्ली आओ तो इन सीढ़ियों पर चढ़ना ना भूलिएगा। बाकी जो दिल्ली से हैं, जो सिटी एरिया से हैं, उनका तो यहाँ पर डेली उतरना चढ़ना लगा ही रहता है, उनके लिए तो ये बड़ी आम सी बात है। लेकिन कुछ ऐसे पर्सन्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं, जिनका सिटी आना बहुत कभी कभार होता है, तो उनके लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती हैं। और यहाँ से हमको मिलेगी हमारी डेस्टिनेशन के लिए दूसरी मेट्रो। जब छोटे हुआ करते थे तो विलेज से तो हम बिलोंग करते हैं, तब हमको दिल्ली मेट्रो में या दिल्ली में जहाँ पर भी ये इस तरह की सीढ़ियाँ लगी हुई दिख जाती थी या कभी किसी रिलेटिव के यहाँ पर हम जाते थे तो इन सीढ़ियों से होते हुए जाते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था, बड़े खुश होते थे कि हम इन सीढ़ियों पर होकर गुजरे हैं। काफ़ी लंबी ट्रेवलिंग करने के बाद फाइनली ये टोकन हमने डाल दिया है और इस टोकन को डालने के बाद दरवाज़ा खुल जाता है और हम अब आगे बढ़ गए हैं और ये पहुंच गए हैं हम अपनी असली डेस्टिनेशन पर, पहुंच गए हैं होटल।
यही वो होटल है जहाँ के लिए हम अपने घर से निकले थे। और अब इस होटल में आगे क्या होगा, कैसी रहेगी शादी, क्या कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो देखना ना भूलिएगा हमारे नेक्स्ट व्लॉग को, जिसमें आपको हम अपनी भांजी की शादी दिखाएंगे। तो हमारा ये सफ़र आज यहीं ख़त्म हुआ। आगे का जो सफ़र है वो आपको देखने के लिए मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। वैसे मैं आपको बता दूं, दिल्ली मेट्रो का जो ये सफ़र आपने देखा, ये इतना इंटरेस्टिंग रहा सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर के माइंड की वजह से, जिसमें वो अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करता है, उनकी रिकॉर्डिंग करता है और एडिटिंग कर कर आपको अपने चैनल पर परोस देता है। ऐसे ही काफ़ी सारे और व्लॉग्स मैंने बनाए हुए हैं मेरे चैनल पर, तो जाइए जाकर विजिट कीजिए, जिसमें आपको काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बतियाँ सुनने के लिए मिलेंगी, काफ़ी मन को सुकून मिलेगा। हर तरह का कंटेंट मेरे चैनल पर भरा हुआ है। कुछ लोग थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, उनके लिए भी काफ़ी सारी वीडियोस मेरे चैनल पर हैं। कुछ लोग काफ़ी एक्सट्रोवर्ट होते हैं, उनके लिए भी काफ़ी सारे वीडियोस मेरे चैनल पर हैं। कुछ कंटेंट क्रिएटर होते हैं, कुछ एडिटर होते हैं। हर तरह का कंटेंट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा।